एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप जानते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का थर्ड राउंड का जो कट ऑफ था वो आ चुका है। इसमें मिड एंट्री का भी रिजल्ट आया हुआ है और बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को सीट अलॉट नहीं हुई है और प्लस ये भी पूछ रहे हैं कि क्या इसके बाद भी कोई राउंड आएगी या स्पॉट राउंड आएगी या क्या सारी चीज़ें होंगी। इससे पहले मैंने बहुत सारे लाइव क्लासेस में आपको बताया हुआ है कि कितनी सीट्स किस कॉलेज में बची हुई थी, क्या कुछ था, वो सारा कुछ मैंने आपको दिखाया था। सीट बहुत ज़्यादा नहीं वैकेंट है और अगर बहुत ज़्यादा सीट वैकेंट नहीं होती हैं, अगर हाँ हो सकता है कि वो बच्चे जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी काउंसलिंग कराई थी और साथ में BHU या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अदर किसी यूनिवर्सिटी में भी काउंसलिंग कराई थी, तो उस केस में अगर उन्हें वहाँ मिल गया है और उन्होंने वहाँ एडमिशन ले लिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन को वो कैंसिल करते हैं, तो उस केस में वहाँ पे वैकेंट सीट बच सकती है। तो हो सकता है कि अगला राउंड आए। ये तो सिंपल सी बात है। आप सभी को अपने पोर्टल पे जाना है और चेक करना है आपका थर्ड राउंड में सीट अलॉट हुआ है या नहीं। जिन्होंने मिड एंट्री की है उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि उनका कट ऑफ जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ था उससे भी ज़्यादा हाई चला गया है, जो कि जनरली एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत सारे बच्चों ने इसलिए मिड एंट्री किया था कि थर्ड राउंड में कट ऑफ और कम जाएगा और उनका एडमिशन हो जाएगा। तो उन बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ है, उन्हें सीट अलॉट नहीं हुआ है। तो ये एक समस्या आ रही है उन बच्चों को कि हमने तो मिड एंट्री इसलिए की थी, भाई एक्स्ट्रा पे किया था 1000 रुपीज़ सिर्फ इसलिए कि हमारा एडमिशन हो पाए और हमारा नहीं हुआ है। तो इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी दिल्ली, बहुत सारे वैसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, उन्होंने सोचा हो डायरेक्टली मिड एंट्री से ही एडमिशन लेंगे। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मिड एंट्री में कट ऑफ लो जाए। इस बार का जो सिनारियो है उसको देखते हुए ये बातें हम लोग कर सकते हैं कि अगली बार से मान लो नेक्स्ट टाइम, ऑब्वियसली आपके लिए तो नहीं, बट हाँ जो बच्चे नए हैं, आपके जूनियर्स हैं, उनके लिए ये एक सबक हो सकता है कि मिड एंट्री से पहले ज़रूरी है कि आप फर्स्ट राउंड में ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड की कट ऑफ जो भी आएगी उसमें एक नॉर्मल वे में आपका एडमिशन हो पाए। क्योंकि इससे कम मार्क्स वाले बच्चों को बहुत बड़ा झटका लगा है, जिन्होंने ये सोच के मिड एंट्री की थी कि फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड से तो कम ही जाएगा कट ऑफ, बट ऐसा नहीं हुआ है, फर्स्ट राउंड से भी ज़्यादा कट ऑफ चला गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और स्पॉट राउंड कब आएगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, आप जो अपना पोर्टल ओपन करोगे तो वहाँ पे कुछ इस तरह का ओपन होगा, इसको आप चेक कर सकते हो। मिड एंट्री का कट ऑफ आपके जिन बच्चों ने भी मिड एंट्री की है वो, क्योंकि इस बच्चे ने मिड एंट्री नहीं की थी, ये रेगुलर राउंड से आए हैं, उनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था, तो इसलिए आप मिड एंट्री वाले यहाँ मिड एंट्री कट ऑफ चेक करके अपना नंबर चेक कर सकते हो। और प्लस अगर सीट वैकेंट रहती हैं तभी अगला राउंड आएगा या स्पॉट राउंड आएगा, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखो, जो कि सीट बहुत ज़्यादा वैकेंट अब रह नहीं गई है, ऊपर से बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना लेट होता नहीं है जितना इस बार हो चुका है, तो कम चांसेस है कि इसके बाद नेक्स्ट राउंड आए, लेकिन फिर भी अगर आता है तो हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। और आपको रेगुलरली जो पोर्टल है उस पर विजिट करते रहना है। जो लोग भी कट ऑफ के आसपास होगी, जो फर्स्ट सेकेंड राउंड का कट ऑफ है उसके आसपास, उनका हो सकता है कि स्पॉट राउंड में एडमिशन हो, अदरवाइज लो स्कोर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन नहीं होगा। तो इस बार बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग हो रही हैं ऑब्वियसली हर एक यूनिवर्सिटी में। जैसे BHU में भी आपने देखा होगा एफिलिएटेड, पेड सीट या नॉर्मल का भी कट ऑफ में कोई खास डिफरेंस नहीं देखने को मिला है, तो वहाँ पे भी बच्चों को बहुत झटका लगा है। प्लस यहाँ पे भी आप देख रहे हो बहुत जल्दी सीट जो है वो फुल हो गई है, और इसके पीछे रीज़न बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि हम ड्रॉप लें और अगले साल के लिए अच्छे से तैयारी करें, या जो बच्चे 12th वाले हैं जो अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या आपके जूनियर्स हैं, आपके घर में हैं, आपके भाई बहन हैं, उनको ये बात ज़रूर समझाइएगा कि अभी से ही वो CUET की तैयारी में लग जाएं, किसी अच्छी जगह पे पढ़ाई करें। हमारी पेड कोर्सेज लॉन्च हो चुकी हैं, आप चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं।
लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो और जुड़ के आप हमारी क्लासेस ले सकते हो। एक सही जगह से सही तरीके से तैयारी करोगे तो हो सकता है कि अगली बार आपका जो मार्क्स होगा वो इतना रहे कि फर्स्ट राउंड में ही आपका एडमिशन हो जाए और आपको ये डरने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कम मार्क्स है तो हमारा क्या होगा। और अगर कम मार्क्स है किन्हीं का तो प्लीज़ अपना, अगर वो ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो तो आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कीजिए और वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे हर एक यूनिवर्सिटी की एडमिशन जो है वो कंप्लीट होती जा रही है। तो आपके पास कम ऑप्शंस बचे हैं, जहाँ कहीं भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं वहाँ एडमिशन ले लीजिए ताकि आपका एक साल बर्बाद ना हो। क्योंकि अब पहले से ही आपको पता है कि अब जो बैचलर डिग्री है वो 4 साल की हो चुकी है, पहले 3 साल की थी, तो आप 1 साल गैप भी करते थे तो वो चल जाता था। लेकिन अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी क्योंकि अब 4 साल का कोर्स है, तो ऑब्वियसली आपके लिए 4 साल बहुत मायने रखता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखोगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई किसी तरह की कोई बात है दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।